आज की कहानी बेहद अजीब और डरावनी है। हिंदुस्तान यानी अपने ही देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 42 ईयर्स यानी कि 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। और आमतौर पर भारतीय रेलवे में देखने को मिलता है कि खिड़की दरवाजे के पास लोग खड़े हुए बैठे हुए मिल जाते हैं, पर इस रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचती थी तो ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाया करते थे और जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो इस ट्रेन की गति को बढ़ा लिया करते थे। और 42 साल तक एक रेलवे स्टेशन रेलवे के ही अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में जाना गया। और रेलवे के जो अपने स्टाफ थे, एम्प्लॉय थे, उन्होंने उस स्टेशन के ऊपर ड्यूटी देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि या तो हमारी पोस्टिंग बदली कीजिए या फिर हम नौकरी छोड़ देंगे। रेलवे के स्टाफ के इस जिद की वजह से अब रेलवे के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर रेलवे ने यह किया कि जब वहां पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं, जब कोई यहाँ पर सिग्नल मैन नहीं, जब कोई यहाँ पर कोई और स्टाफ नहीं, तो ट्रेन कैसे रुके, कैसे लोग वहां से सफर करें, यहाँ तक कि टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं। तो फिर रेलवे को इस स्टेशन को नजरअंदाज करना पड़ा और 42 साल तक उस स्टेशन के ऊपर ट्रेन बहुत तेजी से गुजरी। और 42 साल बाद क्या हुआ जानने के लिए आप इस कहानी में बने रहिए। कोलकाता से 260 किलोमीटर की दूरी पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है और वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बेगुन कोडार। और बेगुन कोडार गांव में ही एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का भी नाम बेगुन कोडार ही है। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1962 में हुई थी। उससे पहले वहां रेलवे स्टेशन नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां से लोगों को पुरुलिया जाना होता था या फिर कोलकाता जाने के लिए रेलवे ट्रैक तो था और रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो लोगों ने मांग की, अपनी मांगे उठाई। फिर लोगों को दिक्कतें और परेशानी देखते हुए सरकार ने भी एक कदम उठाया और वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया। तो 1962 में स्टेशन बना। सब कुछ ठीक ठाक चला सिर्फ 5 साल के लिए, क्योंकि 1967 में एक अफवाह उड़ी इस स्टेशन के ऊपर कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से कुछ लोगों ने बताना शुरू किया कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक लड़की है और जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के साथ भागना शुरू करती है। वो ऐसा लगता है कि उसको ट्रेन के ऊपर चढ़ना है, पर ट्रेन के ऊपर चढ़ती नहीं है, ट्रेन के साथ साथ भागती है और दूर तक जाती है ट्रेन के साथ साथ। और कुछ चश्मदीदों को यह भी कहना था कि वो ट्रेन के साथ जब दौड़ती है तो ट्रेन से आगे निकल जाती है। और लोगों को यह भी मानना था कि जब इस लड़की का मूड अच्छा होता है तो ट्रेन के इंजन के आगे नाचने लगती है और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नाचती है। ये लोगों ने देखा। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन ट्रेन अपने रफ्तार में ही थी। स्टेशन पर रुकती थी, स्टेशन से पैसेंजर को उठाती थी, आगे जाती थी। लेकिन अचानक 1967 में एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है वहीं पे। उनका नाम मोहन बताया जाता है। मोहन की जब वहां पर पोस्टिंग होती है तो 2-4 दिन क्वार्टर में रहने के बाद एक दिन प्लेटफार्म पर देखते हैं कि एक लड़की है जो नाच रही है। उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि एक लड़की है और ट्रेन के साथ रेलवे की पटरी पर दौड़ रही है। लेकिन 2-4 रोज ऐसे देखने के बाद वो घबरा जाते हैं। फिर स्टेशन मास्टर अपनी छुट्टी की अर्जी लगाते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन ये घर जब पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के 3 या 4 दिन के बाद लगभग मोहन की अचानक से मौत हो जाती है। इसी बीच मोहन ने अपने घर जाने से पहले ही जो स्टेशन के ऊपर जो भी चीजें उन्होंने देखी थी, उस लड़की को नाचते हुए, दौड़ते हुए, वो अपने साथी या स्टाफों से शेयर किए थे। उन्होंने उन लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक लड़की रहती है, दौड़ती है, नाचती है, पर लोगों ने यकीन नहीं किया। पर अचानक से मोहन को बीमार होना और घर जाके मौत हो जाना लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। मोहन के मौत के बाद दोबारा एक स्टेशन मास्टर की उस स्टेशन पर पोस्टिंग होती है और दोबारा से इस स्टेशन पर रेलवे का काम चलता रहता है। और जब दूसरा स्टेशन मास्टर आते हैं तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। और 2-4 रोज गुजरने के बाद वो भी देखते हैं कि एक स्टेशन पर लड़की है, दौड़ती है, नाचती है और ट्रेन आने से पहले नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब ट्रेन आता है फिर वो ट्रेन के साथ दौड़ती है, पटरी के ऊपर नाचती है। और उनको मोहन की बातें भी पता थी कि मोहन की कैसे मौत हुई थी। फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे दिया। बोला भाई हमारा यहाँ से पोस्टिंग कराइए, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। और आखिर में वो स्टेशन मास्टर वहां से भाग जाता है। फिर रेलवे अपना एक दूसरा स्टाफ वहां पर भेजती है। और ये बातें 67 और 68 के बीच की है। दूसरा स्टाफ आता है, वह भी ड्यूटी वहां पर ज्वाइन करता है और कुछ दिन वहां पर ड्यूटी करने के बाद
वो भी उस नौकरी से तौबा कर लेता है और वो भी वहां से चला जाता है। क्योंकि 4 स्टाफ को अचानक से ऐसे बदली हो जाने से बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी अफवाह फैल जाती है। इस रेलवे स्टेशन पर एक भूत रहती है, एक लड़की रहती है और स्टेशन के बगल में एक पेड़ है। तो बहुत सारे चश्मदीदों ने यह भी बताया कि हमने लड़की को पेड़ के ऊपर नाचते हुए गाते हुए देखा है। इसी बीच ये सब चल ही रही थी कि रेलवे के कई स्टाफ वहां से भाग निकले। फिर रेलवे के पास ऐसी नौबत आ गई कि उसके पास स्टाफ ही नहीं बचा कि वो रेलवे स्टेशन को चला सके। फिर ये बात रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंची तो उन्होंने भी देखा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि किसी का भी पोस्टिंग बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर होता था तो वहां पर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लेकिन इसी बीच कई ट्रेनें धीरे धीरे आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन वहां स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट काउंटर पर कोई नहीं। फिर धीरे धीरे ट्रेन भी वहां पर रुकनी बंद हो गई। फिर यह हुआ कि यहाँ पर ना कोई सिग्नल मैन है, ना कोई स्टाफ है, तो जोखिम भी है और ट्रेन चला नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते क्योंकि वहां पर मैन पावर भी नहीं है। तो फिर फैसला होता है कि ठीक है, अगर कोई स्टेशन पर है ही नहीं तो फिर ट्रेन नहीं रुकेगी। इसी बीच यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो बेगुनकोडार गांव के रहने वाले थे, उनको जब पता चला इस रेलवे स्टेशन के भूतिया कहानी के बारे में, तो वो लोग भी धीरे धीरे इस स्टेशन पर आना बंद कर दिए। बल्कि वहां के लोग, उनके गांव से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था, वहां जाके कष्ट करके ट्रेन पकड़ते थे, लेकिन इस बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर नहीं आते थे। फिर रेलवे को यह भी एक मौका मिल गया कि जब लोग ही नहीं आ रहे तो ट्रेन किसके लिए रोकें। और इसके बाद ट्रेन रुकने का सिलसिला खत्म हो गया। वक्त बीतता गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन दोबारा ट्रेन शुरू नहीं हुआ। और वक्त गुजरने के साथ साथ वहां के एमएलए और भी कई लोगों से पूछा गया कि क्या किया जाए। तो लोग बोले कि जब लोग ही नहीं आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, तो फिर ट्रेन क्यों चलाया जाए। इसी बीच एक झारखंड के डिप्टी सीएम थे सुधीर महतो, क्योंकि उनका भी रिश्ता उस इलाके से था। तो मीडिया के लोग गए, मामला क्योंकि ये तूल पकड़ रहा था। बीच में एक चीज और हुई कि जब रेलवे स्टेशन के पूरा स्टाफ भाग गए तो इस रेलवे स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो रेलवे के रिकॉर्ड में बकायदा बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन करार दिया गया, उनके रिकॉर्ड में बताया गया। और उस टाइम के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो ने भी बताया कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लोगों का कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की रहती है, दौड़ती है, नाचती है। और वहां के एक लोकल एमएलए थे नेपाल महतो, उनका भी मानना था कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक लड़की रहती है और उस लड़की को जो जो व्यक्ति ने देखा सब बीमार हुए, यहां तक कि कुछ की मौत भी हुई। और इतने बड़े बड़े लोगों के बयान के बाद ये बात धीरे धीरे फैलती है और फिर कोलकाता तक पहुंच जाती है। और कोलकाता तक बात पहुंचने के बाद कोलकाता में इस बात को लेकर बिजनेस शुरू हो जाती है। कोलकाता में जो टूरिस्ट आते थे बाहर से, उनको हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया गार्डन वगैरह वगैरह घुमाने की बात तो होती थी, लेकिन एक पैकेज होता था बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर घुमाने की। और बाकायदा टूरिस्ट लोग वहां दिन की रोशनी में आते थे घूमने के लिए। और फिर वहां गाइड की तरफ से एक कहानी सुनाई जाती थी कि इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आना बंद हो गया क्योंकि यहाँ एक लड़की रहती है और ट्रेन के आगे दौड़ती है और नाचती है, गाती है। इस तरह की कहानियां टूरिस्ट को भी सुनाने जाने लगी और इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। और फिर बाकायदा इस पैकेज के तहत टूरिस्ट आते थे वहां पर घूमने के लिए, भूतिया रेलवे स्टेशन को देखने के लिए। सवाल यह था कि यह लड़की कौन है, क्यों रेलवे को देख करके भागती है, रेलवे स्टेशन पर नाचती है, कहां से आई ये लड़की। तो बेगुनकोडार के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि जब 1962 में रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी, उसी टाइम एक लड़की के यहाँ पर मौत हो गई थी ट्रेन के नीचे आने से। तब से उसी लड़की का आत्मा यहाँ पर दौड़ती है, नाचती है। यही बातें बेगुनकोडार के लोगों के जुबान पे कहानी की जैसा सुनने को मिलता है। ये सारी चीजें चलती रही, धीरे धीरे वक्त भी बीतता रहा, करीब 35-40 साल बीत जाते हैं। लेकिन बीच में जब ये टूरिज्म वाली बातें मीडिया में आई कि कैसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और उसको देखने के लिए लोग कोलकाता तक जा रहे हैं, फिर कोलकाता से 11 वैज्ञानिकों की टीम बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर जाती है और ये फैसला करती है कि वहां पर हम लोग पूरी रात गुजारेंगे और जांच करेंगे कि हकीकत क्या है। ट्रैक तो वहां पर बना हुआ था, ट्रेन तो गुजरती थी वहां से, पर जैसे ही बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन आता था, यानी उससे लगभग 10 किलोमीटर पहले से ही जो ट्रेन का ड्राइवर होता था वो ट्रेन की रफ्तार को बढ़ा देता था।
जैसे कि ट्रेन अगर 60 की स्पीड में चल रही है तो 70-80 की स्पीड में बढ़ा लेता था। इस तरह करके उस बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करता था। और इसी बीच 11 वैज्ञानिकों की टीम जो पहुंचती है वो लगभग दिन में ही पहुंच जाती है उस रेलवे स्टेशन के ऊपर। फिर टीम वहां पहुंचने के बाद जांच पड़ताल करती है, वहां के लोकल लोगों से बात करती है। लोकल लोगों की जुबान पे एक ही चीज रहता है कि आप दिन में जांच करिए, लेकिन शाम होने के बाद उस रेलवे स्टेशन पर जाने के सोचिएगा भी मत, नहीं तो टीम के हर शख्स मारे जाओगे। लेकिन टीम डरती नहीं है, टीम को इस चीज पर बिलीव भी नहीं था। टीम अपनी जांच करती है वहां पे रेलवे ट्रैक पे, और जो वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बताया जाता था कि इस पेड़ के ऊपर भी लड़की नाचती है और गाती है, उस पेड़ के ऊपर भी टीम जांच करती है। और यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर के रूम में भी साइंटिस्ट की टीम अपने इक्विपमेंट के साथ रात भर गुजारती है और टीम सारी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड करती है, पर कहीं कुछ इनको नहीं मिलता। बल्कि एक बगल के कुएं में पानी की कुछ हलचल सुनाई दी, तो टीम ने वहां पर जांच की तो पता चला कि कोई सांप है पानी का, और टीम अपनी रिपोर्ट सौंपती है। लेकिन 40 साल में पहली बार किसी इंसान ने बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन के ऊपर रात काटी थी। तो फिर ये रिपोर्ट देते हैं अपनी सरकार को। लेकिन इस दौरान 40 साल गुजर चुका था, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। वक्त के साथ साथ वहां के लोग भी उबने लगे थे। वहां जो बच्चे थे वो जवान हुए, जो बूढ़े थे वो मर गए। तो लोगों का कहना था कि हमें भी यहाँ से ट्रेन नहीं मिलने के कारण बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। और ये वैज्ञानिकों की जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपती है सरकार को। फिर उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को लेटर लिखा जाता है दोबारा रेलवे स्टेशन शुरू कराने के लिए। हालांकि इससे पहले भी कुछ लोगों ने उस स्टेशन को शुरू कराने की कोशिश करी थी जब लालू प्रसाद रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी तो फिर से उनको एक लेटर लिखा गया। फिर रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सारे रिपोर्टों को देखा, वहां के लोगों की, जनता की बातें सुनी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस स्टेशन को शुरू किया जाए। फिर लगभग 42 साल बाद यानी कि सितंबर 2009 में इस रेलवे स्टेशन के ऊपर दिन में 11 बजे ट्रेन एक रुकती है, और ये ट्रेन थी रांची हटिया एक्सप्रेस। ममता बनर्जी के आदेश के बाद उस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक दिन पहले ही रेलवे स्टाफ की तैनाती की जाती है, और सितंबर 2009 में पहली बार ट्रेन रुकती है। और डरे से हमें कुछ पैसेंजर उसमें चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। फिर अगले दिन भी ट्रेन आती है, रुकती है और चली जाती है। लेकिन अभी भी यह था कि कोई भी ट्रेन यहाँ 5 बजे के पहले ही रुकेगी, 5 के बाद नहीं, क्योंकि वो लड़की 5 बजे के बाद ही आती है। अभी भी वहां के लोगों को यही मानना था। फिर धीरे धीरे करके रेलवे स्टाफ वहां पर बढ़ते रहे, ट्रेन आती रही, जाती रही, किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर वहां पर 42 साल बाद ट्रेन की दोबारा शुरुआत होती है। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी बेगुनकोडा के लोग शाम 5 बजे के बाद उस रेलवे स्टेशन पर नहीं आते। जो उस स्टेशन के रेलवे स्टाफ है वो भी 5 बजे के बाद अपने अपना घर की तरफ रुख कर लेते हैं, और अंधेरा होने के बाद ना कोई स्टेशन पर रुकता है और ना ही कोई ट्रेन पकड़ता है और ना ही कोई उतरता है। लेकिन हाँ, 42 साल बाद उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की फिर से शुरुआत हो गई, और लगभग 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन के आगे से भूतिया शब्द नाम हटा लिया गया। और इस बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन के अलावा भारत के अंदर 9 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं भूतिया रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में डाला गया है। यानी कि भारत में टोटल 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो कहानी में आज इतना ही। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।